देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाजरीन, इस्तकबाल है, आप सभी का स्वागत है अब तक न्यूज इंडिया पर। आज की स्पेशल रिपोर्ट जाबिर शाह के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे आज राइट टू एजुकेशन की। राइट टू इंफॉर्मेशन होता है और राइट टू एजुकेशन होता है। मालेगांव शहर और एजुकेशन, इस पर बात करना जरूरी क्यों है? एजुकेशन पर बात करने के लिए आज हम ये शो बना रहे हैं। कई सालों से मालेगांव शहर में राइट टू एजुकेशन की बात तो होती है, लेकिन राइट टू एजुकेशन इस वर्ड का उल्लंघन कौन करता है? क्या मालेगांव शहर के बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिल रहा है? आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। याद रहे, आपका सब्सक्राइब और बेल आइकन ही हमारे लिए अहमियत रखता है। इसके सिवा हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स हैं, हमें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमें पसंद करते हैं और अभी तक आपने रेड का बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाकर प्रेस नहीं किया है, तो रेड का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर। आइए बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की। मालेगांव शहर में बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा बात अगर कहीं आकर रुक जाती है तो वो रुकती है राइट टू एजुकेशन पर, तालीम पर, कि मालेगांव शहर में तालीम की कमी है। लेकिन ये बात तालीम की कमी है हम पहले सुना करते थे, लेकिन इस तालीम की कमी के खसारे को भरने में आने वाले 20 साल के इन नई पीढ़ियों ने इसे कहीं ना कहीं भरने की कोशिश की है। और आज इसका असर यह है कि मालेगांव शहर में एक बड़ी अक्सरियत, जहां पर टीचरों की मिलती है, डॉक्टरों की मिलती है, इंजीनियरों की मिलती है, यहां तक कि हमारे मालेगांव शहर से अब पायलट तक हुए हैं। तो राइट टू एजुकेशन मालेगांव शहर में बड़ा है, लेकिन बड़ा किसका है, ये सबसे अहम सवाल है। आप अगर सर्वे करेंगे कि कितने परसेंट गरीब घर से, पावर लूम चलाने वाले, राशन भरने वाले, मुकादम, मजदूर या फिर अलग अलग होटलों में, चाय की दुकानों में, पान की दुकानों में, हलवाई की दुकानों में, रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली जरूरियात जिंदगी के लिए रोज जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश करने वाले घरों से कितने लोगों ने राइट टू एजुकेशन हासिल करने के बाद अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल बने हैं, इसका आंकड़ा आप हमें बताइए। और अगर नहीं बने हैं तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, तो वहीं मालेगांव शहर के गरीब, गुरबा, मजदूर, मेहनत कर, पिछड़े, अति पिछड़े इन परिवारों के बच्चों के राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन कौन करता है? क्या उन्हें एजुकेशन मिल रहा है जो एजुकेशन उन्हें मिलना चाहिए? और अगर नहीं मिल रहा है तो कौन है इसके पीछे? किसकी वजह से वो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं? हम एक लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। मालेगांव शहर की प्राथमिक स्कूलें, कॉरपोरेशन की स्कूलें, उसमें गरीब के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मालेगांव शहर में 39 स्कूलें हाई स्कूलें हैं। उसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास में। हम अगले एपिसोड में आपको ये दिखाएंगे कि कौन सी स्कूलें
100% गारंटेड है और कौन सी स्कूलें 80%, कौन सी स्कूलें 60%, कौन सी स्कूलें 40% और कौन सी स्कूलें 20%। ये लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। पहला एपिसोड बनाने का मकसद सिर्फ ये है, अभी ना स्कूल के एडमिशन होने वाले हैं और ना एडमिशन पीरियड है, लेकिन एडमिशन का वक्त आने वाला है। एक बड़ी अक्सरियत इस शहर में अपने बच्चों को हाई स्कूलों में एडमिशन करवाना चाहती है, लेकिन फीस के चलते एडमिशन नहीं करवा पाते। ऐसे लोगों को क्या करना होगा? ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन अपनी गरीबी और अपने हालात की वजह से वो हाई स्कूलों में एडमिशन नहीं करवा सकते। अब अगर बात करें स्कूलों की एजुकेशन की, क्या कॉरपोरेशन की स्कूलें, झेडपी की स्कूलें, जिला परिषद की स्कूलें, इसका जो पढ़ाने का जो बुक होता है क्या वो अलग होता है? और हाई स्कूलों का बुक जो होता है क्या वो अलग होता है? बिल्कुल नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट पहली से लेकर 8वीं तक जो बच्चों को शिक्षा मुफ्त देती है, जो सब्जेक्ट कॉरपोरेशन की स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं वही सब्जेक्ट हाई स्कूलों में भी पढ़ाने का आदेश जारी होता है और सेम टू सेम किताबें दोनों स्कूलों में होती है। लेकिन हमारी सोच यह है कि हमें अपने बच्चों को हाई स्कूलों में एडमिशन करवाना है ताकि उन्हें अच्छी तालीम मिल सके, अच्छा एजुकेशन उन्हें मिल सके। लेकिन अच्छे एजुकेशन के लिए हमें अच्छे पैसे वहां भरने होते हैं। क्या वो पैसे देने का राइट है क्या? या वो स्कूलें उनको पैसा लेना ये राइट है क्या? पहला एपिसोड है, अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि कौन सी स्कूलें कितने % ग्रांट है। लेकिन आज की बात होगी कि राइट टू एजुकेशन में किन बच्चों के साथ पैसा लिया जाना चाहिए, किन के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि जो स्कूलें 100% ग्रांट है वो भी एडमिशन फीस के नाम पर हजारों रुपया मालेगांव शहर की जनता से वसूल करती है। और उसका असर ये होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने वाला एक गरीब बाप, एक गरीब माँ अपने बच्चों का एडमिशन अच्छी हाई स्कूलों में नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जो लिस्ट हमारे पास है, इस लिस्ट में जितनी स्कूलें हैं, मैं इनमें से सिर्फ 22 स्कूलों के नाम आपको आज दिखा देता हूं कि ये 22 स्कूलें 100% ग्रांट है। लेकिन यहां पर भी फीस ली जा रही है, एडमिशन फीस के नाम पर, डोनेशन के नाम पर। और अगर नहीं ली जा रही है तो वो पेरेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारा नंबर नीचे चल रहा है, फोन कर सकते हैं कि आपके बच्चों के एडमिशन के लिए पिछले गए साल आप लोगों से किन स्कूलों में कितने पैसे की डिमांड की गई, कितना पैसा आप लोगों से मांगा गया, और कौन वो लोग हैं, वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का एडमिशन पैसे ना होने की वजह से नहीं हुआ, वो भी हमसे राब्ता कायम करें। हम ये एपिसोड जो शुरू करने जा रहे हैं, आज का पहला एपिसोड है, अगला एपिसोड भी होगा, तीसरा एपिसोड भी होगा, जिसमें राइट टू एजुकेशन के ताल्लुक से सारी जानकारियां हम इस शहर की जनता को देंगे कि आप अपने बच्चों को हाई एजुकेशन अगर देना चाहते हैं हाई स्कूलों में, तो कहां आपको पैसा देना है और कहां आपको पैसा नहीं देना है, किसको राइट है पैसा लेने का और किसको राइट नहीं है पैसा लेने का। 2023 के नए GR के मुताबिक जिस तरीके से सुना जाता है, बताया जाता है कि जूनियर KG में एडमिशन करना होगा, सीनियर KG में ही एडमिशन करना होगा, जूनियर सीनियर KG में एडमिशन नहीं हुआ तो पहली में एडमिशन नहीं होगा। मालेगांव शहर की जनता को खासकर राइट टू एजुकेशन के कानून और कायदे को समझने की जरूरत है। सीनियर KG और जूनियर KG का कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि जूनियर में बच्चा एडमिशन हो जाएगा, सीनियर में बच्चा एडमिशन हो जाएगा तो वो पहली में जाते जाते अच्छे से पढ़ने लग जाएगा। सवाल है मेरा, कितने % बच्चे
जूनियर केजी, सीनियर केजी पढ़ने के बाद पहली में पढ़ना सीख जाते हैं। ये सिर्फ धोखा है आप लोगों के साथ, लूट मार करने का एक जरिया है। आपके पैसों को लूटने के लिए, आपके राइट टू एजुकेशन का हनन करने के लिए ये एक नया तरीका बनाया गया है। 2023 के जीआर के मुताबिक 4.5 साल की उम्र में बच्चों का एडमिशन करना और उन्हें तालीम के बोझ से डालना गवर्नमेंट ने मना किया है। बच्चों पर कम उम्र में इतना लोड नहीं डाला जा सकता, लेकिन जिस प्रकार का लोड 4.5 साल की उम्र में जो बच्चा बालवाड़ी में खेलते कूदते पढ़ने के लिए होता है, उन्हें इतना प्रेशराइज किया जा रहा है 4.5 साल की उम्र से सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यह 100% स्कूलें हैं, ग्रांटेड है। जब हम यहां जाकर बात करते हैं कि पहली में हमें एडमिशन करवाना है, तो पहली में एडमिशन नहीं होता। पहली में एडमिशन क्यों नहीं होता? जबकि राइट टू एजुकेशन में यह है कि पहली में ही एडमिशन होगा, लेकिन ये सीनियर और जूनियर के बच्चों को पहली में लेते हैं और आपके बच्चों का एडमिशन पहली में नहीं करते हैं। ये आपके साथ राइट टू एजुकेशन का हनन किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है और आपके बच्चों को राइट टू एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। हमारी जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश ये होने वाली है कि इस शहर में हर गरीब का बच्चा भी अच्छी से अच्छी स्कूल में, हाई स्कूल में तालीम हासिल करे और इसके लिए हम जद्दोजहद करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हम हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। आने वाले स्कूल के एडमिशन तक राइट टू एजुकेशन की हर जानकारी, हर मालूमात, हर इंफॉर्मेशन हमारे अब तक न्यूज यूट्यूब चैनल के जरिए आवाम तक पहुंचाएंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे। और कहीं तकलीफ आती है, परेशानी आती है आप लोगों को, तो आपका साथ देने के लिए भी अब तक न्यूज इंडिया की पूरी टीम तैयार है। आप हमसे रास्ता कायम कर सकते हैं, हमारी ऑफिस पर आ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, तहरीरी तौर पर अपनी शिकायत लिखकर हमें दे सकते हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके बच्चों के राइट टू एजुकेशन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार है? तो आइए और इस राइट टू एजुकेशन की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ बनिए। ये लड़ाई हम सब की है, ये आपकी है, हमारी है, इस शहर के बेहतर मुस्तकबिल की है, इस शहर के गरीब, मजदूर, मेहनतकश, यतीम, बेसहारा हर उस बच्चे की लड़ाई है जो राइट टू एजुकेशन लेना चाहता है, जो तालीम हासिल करना चाहता है, लेकिन तालीम माफिया उन्हें तालीम नहीं देना चाहते। सिर्फ बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आवाम के साथ लूट मार करने के लिए। मैं चाहूंगा कि ये लड़ाई इस स्टूडियो से शुरू हो रही है, लेकिन ये इस शहर की सड़कों तक जाएगी, इस शहर में एक इनकलाब लाएगी। सवाल छोड़ जाता हूं उन लोगों के लिए जो इस शहर में सियासत करते हैं, इस शहर के मुखय्यर बनते हैं, इस शहर के खैर ख्वाह बनते हैं, इस शहर में अपनी लीडरी झाड़ते हैं। क्या इस सवाल पर, इस मुद्दे पर, इस लड़ाई में वो जनता के साथ उतरेंगे? ये हमारा सवाल है। और शहर की जनता आंख खोलकर देखे कि आपके बच्चों के राइट टू एजुकेशन की इस लड़ाई में कौन सा लीडर आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़ा हो रहा है। कौन आपके बच्चे के एडमिशन के लिए लड़ेगा? कौन आपके बच्चों का राइट टू एजुकेशन 100% हाई स्कूल ग्रांटों में फ्री में करवा कर देगा? कौन इन तालीम माफियाओं से लड़ेगा? कौन इन तालीम माफिया के खिलाफ हाउस में बोलेगा? किसमें है हिम्मत? देखना है आपको कौन आपकी इस लड़ाई में आपका साथ देता है। हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं राइट टू एजुकेशन की ये लड़ाई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।